पुरानी हवेली का रहस्य। एक छोटे से कस्बे में जंगल के किनारे एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहाँ रात होने के बाद अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी पायल की छन छन, कभी किसी के हंसने की आवाज। कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता था। उसी कस्बे में एक लड़का था, अंकित। उसे रहस्यों की बातें बहुत पसंद थीं। एक दिन उसने ठान लिया कि वह हवेली का सच जानकर रहेगा। उसकी दादी ने उसे रोका, बेटा वहाँ मत जाना, वहाँ जाने वाले कभी पहले जैसे वापस नहीं आते। लेकिन जिज्ञासा अंकित को खींच ले गई। पहली रात, हवेली का पहला राज। शाम होते होते वह टॉर्च लेकर हवेली में घुस गया। अंदर अजीब सन्नाटा था, इतना कि अपनी सांसें भी सुनाई दे रही थीं। जैसे ही उसने दालान में कदम रखा, ऊपर की मंजिल से मेज के गिरने की आवाज आई। लेकिन जब वह ऊपर पहुंचा, वहां कुछ भी नहीं था। सब बिल्कुल शांत। अचानक उसे दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर दिखी, एक छोटी लड़की की, जिसकी आंखें जैसे उसे ही देख रही थीं। तस्वीर के पीछे कोई कागज फंसा हुआ। दूसरा राज, 80 साल पुरानी डायरी। कागज दरअसल एक पुरानी डायरी का पन्ना था। उसमें लिखा था, मेरा नाम अनायरा है। यह हवेली मेरी कैदखाना बन गई है। मेरा दोस्त मुझे बचाने आएगा कभी न कभी। अंकित को यह पढ़कर झटका लगा। क्या वह लड़की किसी मुसीबत में थी? क्या वह आज भी यहाँ है? इसी बीच बाहर तेज हवा चली और हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंकित डर गया, पर हिम्मत नहीं हारी। तीसरा राज, तहखाने की आवाजें। नीचे तहखाने से हल्की सी रोने की आवाज आई, जैसे कोई बच्ची मदद मांग रही हो। अंकित नीचे गया। जैसे ही उसने लकड़ी का दरवाजा खोला, वहां ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर सिर्फ एक टूटा हुआ झूला और पुराना गुड्डा पड़ा था। लेकिन झूला अपने आप हिल रहा था। तभी दीवार पर छाया उभरी, एक छोटी लड़की की। सच सामने आया। अंकित डरकर पीछे हटा, पर वह छाया बोलने लगी, मत डरो, मैं अनायरा हूँ। मैं बुरी आत्मा नहीं, मैं तो बस आजाद होना चाहती हूँ। अनायरा ने बताया कि 80 साल पहले कुछ चोरों ने इस हवेली पर कब्जा किया था। उनमें से एक ने उसे कैद कर दिया था और उसी डर में उसकी मौत हो गई। उसकी आत्मा तभी से इस हवेली में भटक रही थी, किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार करती हुई जो साहसी और दिल का अच्छा हो। अंत, मुक्ति की राह। अनायरा ने कहा, मेरे गुड्डे के अंदर मेरा आखिरी पन्ना है। उसे बाहर की रोशनी दिखा दो, मैं मुक्त हो जाऊंगी। अंकित ने गुड्डा उठाया, बाहर लाकर पन्ना सूरज की रोशनी में खोला। जैसे ही रोशनी पन्ने पर पड़ी, हवेली से एक चमक उठी। हल्की सी मुस्कान हवा में महसूस हुई और वो छाया गायब हो गई। अगले दिन कस्बे के लोगों ने देखा, वह सालों पुरानी हवेली अब शांत हो चुकी थी। और अंकित, वह अब सबको एक ही बात बताता, डर हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी किसी की मुक्ति का रास्ता भी होता है।